हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं आपके साथ हूं एक बार फिर, आपका मित्र, आपका फ्रेंड मनमोहन जोशी। और हम इस चैनल के माध्यम से बढ़ा रहे हैं लीगल अवेयरनेस। और लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसको लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, और वो टॉपिक है आजीवन कारावास। इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उर्दू में कहा जाता है उम्र कैद। साधारणतः लोग समझते हैं कि आजीवन कारावास और उम्र कैद अलग अलग चीज़ है। नहीं, आजीवन कारावास के लिए उर्दू में शब्द है उम्र कैद और इंग्लिश में वर्ड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस दंड के बारे में पहला प्रावधान जो हमको मिलता है वो मिलता है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 53 में। धारा 53 जो है वो बात करती है दंडों के बारे में कि आईपीसी में कितने तरह के दंड हैं, कितने तरह के पनिशमेंट हैं। तो आईपीसी में जो पनिशमेंट हैं उसको 5 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला है डेथ पनिशमेंट जिसे हम कहते हैं मृत्युदंड। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं उम्र कैद या आजीवन कारावास। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं कारावास। ये कारावास भी 2 तरह का होता है, सिंपल और रिगरस, सादा कारावास और सश्रम कारावास। जो अगला दंड है वो है फाइन या जुर्माना, और जो आखिरी तरह का दंड है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समापहरण। इसमें से एक दंड जुर्माने के बारे में हम एक लेक्चर बना चुके हैं और इसी चैनल पर वो लेक्चर अपलोडेड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें जाएं और ज़रूर देखें कि जुर्माने का दंडादेश क्या है और किस तरह से वो दिया जाता है। बाकी सारी दंडादेशों पर हम अलग अलग तरह से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें से आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं वो है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने वर्ष का होता है? साधारणतः लोग ये प्रश्न पूछते हैं। कुछ समझते हैं ये 20 वर्ष का होता है, कुछ समझते हैं यह 14 वर्ष का होता है। लेकिन जहां कहीं आजीवन कारावास है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये आजीवन कारावास तमाम उम्र के लिए होता है, मतलब व्यक्ति के बचे हुए शेष जीवन के लिए कारावास, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन हु इज इम्प्रिजन्ड, जिसे कारावास में डाला गया है। तो ये 20 वर्ष या 14 वर्ष के समतुल्य नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात को आप नोट कर लें। आजीवन कारावास मतलब शेष जीवन के लिए कारावास। फिर कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि जेल में कोई व्यक्ति रहता है तो दिन को अलग और रात को अलग गिना जाता है। नहीं, ये भी एक भ्रांति है, गलत जानकारी है। वहां भी 24 घंटे का एक ही दिन होता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे को 2 दिन के लिए गिना जाए। और आजीवन कारावास मतलब बचे हुए शेष जीवन का कारावास। ये 20 वर्ष और 14 वर्ष क्या है? सुनने में आता है किसी व्यक्ति को 14 वर्ष में छोड़ दिया, या आजीवन कारावास की सजा हुई थी और 12 वर्ष में छोड़ दिया, ऐसा भी आप सुनते होंगे। तो लॉ में जहां कहीं प्रोविजन दिया गया है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित बातें भी कहीं दी गई हैं। तो जब हम आईपीसी में जाते हैं और सेक्शन 55 और 57 2 धाराओं को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 55 में सरकार के पास दंडादेशों में कमी करने का अधिकार है। हाँ जी, अगर आपको यह बताया गया है कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति किसी अपराध को क्षमा कर सकते हैं, या आपको यह बताया गया है कि आर्टिकल 161 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल के पास अधिकार हैं, तो आपको बता दूं ये दोनों ही हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। खाने वाले दांत छुपा कर रखे गए हैं जबड़े के अंदर। इससे संबंधित सबसे पहला प्रावधान हमको मिलता है इंडियन पीनल कोड की धारा 55 में। तो सेक्शन 55 आईपीसी क्या कहती है, आइए देखते हैं इस स्लाइड में। सेक्शन 55 रीड्स एज कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. धारा 55 कहती है कि हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक की न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। आपने स्लाइड में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है। लिखा गया है कि सरकार, लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका मतलब कौन सी सरकार? अगर केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्र की सरकार, और राज्य सरकार का मामला है तो राज्य की सरकार। अपराधी की सहमति के बिना, मतलब उसकी कंसेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, सरकार उसे छोड़ सकती है, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कर सकती है। और वो भी कितने दंडादेश में? तो कानून ये कहता है 14 वर्ष से अधिक का ना हो, मतलब 14 वर्ष से पहले छोड़ना पड़ेगा उसे।
तो सरकार उसको छोड़ सकती है जब चाहे तब। तो मैं इस स्पष्ट कर दूं, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कि सरकार की मनमानी की बात नहीं कह रहा। ऐसे अपराधियों को जो सुधर गए हैं या जिनका व्यवहार अच्छा है, ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाता है। आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन लोगों को मुक्त किया जाता है उनके व्यवहार के आधार पर। देखें सेक्शन 57 क्या कहता है। सेक्शन 57, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. धारा 57 प्रावधानित करती है कि दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य ही गिना जाएगा। आपने देखा इस स्लाइड में, ये स्लाइड क्या कह रही है, कंफ्यूज ना हो, मैं समझा रहा हूं। स्लाइड कहती है कि यदि कोई कैलकुलेशन करना हो, कोई गणना करनी हो, तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर समझेंगे। मैं वापस से रिपीट कर दूं सारी बातें। आजीवन कारावास का मतलब है बचे हुए शेष जीवन के लिए कारावास। सरकार उसमें छूट कर सकती है क्या? आंसर है हाँ। सरकार उसमें 14 वर्ष से अनधिक के कारावास से लघुकरण कर सकती है। फिर उसका कैलकुलेशन जब करना हो, कैलकुलेशन क्यों करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसे अपराध होते हैं जहां पर में कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दूं कि यदि किसी व्यक्ति ने जुर्माना नहीं भरा, तो जुर्माना नहीं भरने के कारण उसको एक्स्ट्रा कारावास दिया जाता है, जो मैक्सिमम कारावास का 1/4 होता है, 1/4। तो यदि आजीवन कारावास था तो कितने कारावास का 1/4 निकालेंगे? तो उसमें 20 वर्ष के तुल्य से गिना जाएगा। कंफ्यूजिंग लग रहा है? कंफ्यूज मत होइए, वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं या लॉ क्या कहना चाह रही है। तो आजीवन कारावास से संबंधित 3 बातें जो महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बताई। इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें हैं सेक्शन 433 और 433A CRPC में, मैं वहां भी आपको लिए चलता हूं। अभी जो प्रोविजन बताए ये IPC के थे, अब जो बता रहा हूं ये CRPC के हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 433 और 433A। Section 433 CRPC reads as power to commute sentence. The appropriate government may, without the consent of the person sentenced, commute number 1, a sentence of death for any other punishment provided by the Indian Penal Code 1860. Number 2, a sentence of imprisonment for life, for imprisonment for a term not exceeding 14 years, or for fine. Third one, a sentence of rigorous imprisonment for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced, or for fine. And the last one, a sentence of simple imprisonment for fine. धारा 433 दंड प्रक्रिया संहिता प्रावधान करती है कि समुचित सरकार दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना, पहला यह है कि मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। दूसरी बात यह है कि आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकृत कर सकती है। तीसरी बात यह है कि कठिन कारावास के दंडादेश को ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। और आखिरी बात यह है कि सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। तो अभी आपने सेक्शन 433 समझा, जिसमें हमने पढ़ा कि आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार ऐसे कारावास में लघुकृत कर सकती है, छोटी कर सकती है, जो 14 वर्ष से अधिक की ना हो। मतलब सरकार माफ करना चाहती है तो 10, 11, 12, 13 साल में उसको छोड़ना होगा। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ये प्रोविजन है, समझना होगा। लेकिन अगला सेक्शन, लेकिन इसके जस्ट बाद एक अगला सेक्शन है सेक्शन 433A, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यदि किसी अपराध के लिए किसी कानून में प्रावधान ये है कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, मतलब आजीवन कारावास तो दंड है ही, मृत्यु दंड भी, आजीवन कारावास तो एक दंड है ही, मृत्यु दंड भी दंड के रूप में दिया जा सकता है। और वहां कोर्ट ने मृत्यु दंड न देते हुए आजीवन कारावास का दंड दिया है, तो सेक्शन 433A ये कहता है कि सरकार दंड को कम तो कर सकेगी, लेकिन वो व्यक्ति 14 वर्ष से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। देखें सेक्शन 433A क्या कहता है। सेक्शन 433A रीड्स एज restrictions on power of remission or commutation in certain cases.
notwithstanding anything contained in section 432 where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offense for which death is one of the punishment provided by law, or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. धारा 433 क प्रावधानित करती है कि धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो। तो आपने ये सारे प्रोविजन सुने और मुझे लगता है कि सुनकर आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में एक लाइन में इन सभी बातों को समअप कर दूं। हम अपने लेक्चर के एंड की ओर हैं। तो आजीवन कारावास का मतलब है बचे हुए शेष जीवन का कारावास, पहली बात आप ये समझ लें। दूसरी बात, आजीवन कारावास को उर्दू में उम्र कैद और इंग्लिश में लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। तीसरी बात, आजीवन कारावास के दंडादेश के बारे में प्रावधान आईपीसी की धारा 53 में मिलती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार मतलब केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार जब चाहे इन दंडादेशों में लघुकरण कर सकती है, मतलब कोर्ट ने सजा दे दी उसके बाद सरकार इनकी सजा को कम करने का अधिकार रखती है। इसके बारे में प्रावधान हमने पढ़ा धारा 433 और धारा 433 क में। अभी हम बात कर रहे हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में, आजीवन कारावास के बारे में, तो मैं सिर्फ इसके बारे में ही समझा रहा हूं कि आजीवन कारावास को सरकार किसी भी दंडादेश में लघुकृत कर सकती है, सजा में छूट कर सकती है, अपराधी की सहमति के बिना ऐसा कर सकती है, लेकिन दो कंडीशन है। पहली बात तो ये कि यदि आजीवन कारावास से व्यक्ति को दंडित किया गया था तो सरकार को उसे 14 वर्ष के पहले छोड़ना होगा, माफ करना होगा। लेकिन यदि उस अपराध के लिए मृत्यु दंड भी एक ऑप्शन था लेकिन कोर्ट ने मृत्यु दंड न देकर आजीवन कारावास दिया है तो सरकार उसे माफ तो कर सकती है लेकिन 14 वर्ष के पहले जेल से नहीं छोड़ सकती। और आखिरी महत्वपूर्ण बात ये कि यदि उस आजीवन कारावास को किसी कैलकुलेशन में गणना में लेना है तो 20 वर्ष के बराबर समझा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस जटिल टॉपिक को समझाने में मैं बहुत सफल हुआ हूं। अगर कहीं फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रह गया है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आइए, मुझसे जुड़िए और अपने कंफ्यूजन्स को लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का आंसर दे सकूं या कम से कम उस पर एक लेक्चर तो बनाऊं जिससे आपके कंफ्यूजन्स दूर हों। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपना काम करने में सफल हो रहे हैं, आपको लॉ की नॉलेज देने में, लीगल अवेयरनेस बढ़ाने में। यदि आप स्टूडेंट हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवोकेट हैं तो बिना इन प्रोविजंस के आपकी वकालत नहीं चलेगी भैया। और अगर आप जज हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आप एक अच्छा जजमेंट लिखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें अगर लेक्चर पसंद आया है, शेयर करें हर उस एक प्लेटफॉर्म पर जहां आप मौजूद हैं। और अगर आप ये पेज पर देख रहे हैं फेसबुक के हमारे, तो फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। विधिकशिक्षा.com हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाएं, आपको रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ फाइल्स वहां पर उपलब्ध होंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।